नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, नितिन गडकरी को कौन नहीं जानता है। नितिन गडकरी जिनके कार्यों की वजह से विपक्षी भी उन्हें सराहे बिना नहीं रह पाते हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के नवरत्नों में से एक हैं। बीजेपी के सबसे सफल मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी ने अनेकों प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और उन्हें सफलता भी दिलाई है। गडकरी ने तो कितने प्रोजेक्ट्स जो कि 20-20 साल से बंद पड़े थे, उन्हें ना ही सिर्फ शुरू कराया, लेकिन अब उनके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गडकरी ने कितने ही प्रोजेक्ट्स ना ही सिर्फ कम दामों में बल्कि कम समय में भी पूरा किए हैं। उनमें से जोजिला टनल, वाराणसी से बेतिया बंगाल मार्ग सेवा भी है। एशिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने के लिए इंजीनियर्स ने 11,000 करोड़ का प्लान गडकरी के सामने रखा था, लेकिन इसके बाद गडकरी काफ़ी नाराज़ हुए थे, जिसके बाद उन्होंने साफ साफ यह कह दिया था कि इतने में तो जोजिला टनल नहीं बनेगी, आप दोबारा प्लान बनाइए। और गडकरी के ही कड़े रुख की वजह से बाद में यही जोजिला टनल मात्र 6,000 करोड़ रुपए में बनी थी, जिसके बाद देश के 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। गडकरी ने देश के अंदर इतनी सड़कें बनवाई हैं कि उन्हें रोड बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। गडकरी कितने काबिल है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक नितिन गडकरी के काम के कायल थे। अब मोदी सरकार नितिन गडकरी की इसी काबिलियत को देखते हुए उनके कंधों पर हो सकता है एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दे। देश के अंदर बढ़ते हुए कोरोना प्रकोप को देखते हुए अब मोदी सरकार नितिन गडकरी को कोरोना मैनेजमेंट दे सकती है। आखिर नितिन गडकरी को यह डिपार्टमेंट क्यों दिया जा सकता है, उसे जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कोरोना मैनेजमेंट की अगुवाई का मौका मिले तो वो कोविड-19 महामारी पर काबू पा सकते हैं या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। दोस्तों, हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील की कि वो कोविड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट नितिन गडकरी को दे दें। स्वामी ने ट्वीट करके कहा, भारत कोरोना वायरस महामारी से भी निपट लेगा, जैसे इस्लामिक आक्रांताओं और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से निपटा था। अभी अगर सख्त सावधानियां नहीं बरती तो एक और लहर आ सकती है जिसमें बच्चे प्रभावित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से मैं ये निवेदन करता हूं कि वो इस लड़ाई का मोर्चा नितिन गडकरी को संभालने को दे दें, जिसके बाद जनता जनार्दन में भी नितिन गडकरी को यह डिपार्टमेंट देने की बात शुरू हो गई। और जनता को नितिन गडकरी के ऊपर इस कदर भरोसा है कि यह मुद्दा कुछ ही घंटों में ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया था और लोग भी प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ से यही अपील कर रहे थे कि यह डिपार्टमेंट गडकरी को दे दिया जाए। अब हो सकता है कि इतनी खबर सुनने के बाद आपके मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे हों कि इसका क्या मतलब है, क्या पीएमओ कोविड मैनेजमेंट को सही से नहीं संभाल पा रहा है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल पीएमओ और प्रधानमंत्री के कंधों पर पहले से ही देश की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उनके कंधों पर देश के बहुत से कार्य हैं जिन्हें वो संभाल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी न ही सिर्फ देश के बारे में सोच रहे हैं बल्कि उसके साथ ही उनकी नज़रें देश की सीमा और सुरक्षा पर भी बराबर टिकी हुई हैं। ऐसे में ज़रूरी भी है कि इस डिपार्टमेंट को किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो अपने पूरे समर्पण भाव से इस कार्य में जुट जाए। सिर्फ यही नहीं, इस मांग के पीछे कुछ बड़े कारण भी हैं, जिसमें से पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क की ज़रूरत। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस को हराने के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और इस काम में गडकरी से बेहतर और कौन हो सकता है। गडकरी जिन्होंने समुद्र के जरिए व्यापार का फ्रेमवर्क गडकरी ने ही तैयार किया था। जो टनल जो एशिया की सबसे बड़ी टनल है, उसका फ्रेमवर्क भी गडकरी ने ही तैयार किया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खाका खींचने में भी महत्वपूर्ण भूमिका गडकरी ने ही निभाई थी। इन सब से यह सीधा पता चलता है कि नितिन गडकरी किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बनाने में माहिर हैं और इस समय देश को इसी क्वालिटी की आवश्यकता है।
इसके बाद जो दूसरा कारण आता है वह है उनका काम करवाने का तरीका। नितिन गडकरी का जो कार्य करने का तरीका है और वो जिस तरीके से कार्य निकलवाते हैं वो बहुत ही चर्चित है और इसी वजह से वो अपने विपक्षियों की भी तारीफ पाते हैं। जब एक बार एक प्रोजेक्ट में कर्मचारियों ने काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने काम करने से मना कर दिया था, तो गडकरी ने उनसे सीधा सीधा कह दिया था कि या तो अगर तुम्हें काम करना है तो करो वरना निकलो यहाँ से। गडकरी अपने कार्य को लेकर बहुत सख्त हैं। वो मुश्किलों के बीच रास्ता निकालने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी का निर्वाह करना को अपना सूत्र वाक्य बना रखा है। गडकरी जिस सूत्र पर कार्य करते हैं वह है काम करो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। और जब कोई मंत्री इस माइंडसेट से कार्य करेगा तो वो यकीनन कोरोना के बढ़ते केसेस को संभाल सकता है। इसके बाद आता है तीसरा कारण, जो कि है जनता की मांग। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी की ही नहीं बल्कि आम जनता की मांग भी है कि नितिन गडकरी को कोरोना प्रबंधन का डिपार्टमेंट दिया जाए। उसी में से कुछ लोगों के ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक ट्विटर यूजर अशोक शर्मा लिखते हैं कि प्लानिंग, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन नितिन गडकरी सही पसंद है। सरकार गडकरी को अग्रिम मोर्चे पर रखकर महामारी के खिलाफ खुलकर खेल सकती है। एक दूसरे ट्विटर यूजर रवि प्रकाश की राय भी कुछ इसी प्रकार की है। उन्होंने पीएम मोदी से गुहार करते हुए लिखा कि कृपया कोविड मैनेजमेंट का जिम्मा नितिन गडकरी को दे दें। उन्हें डीआरडीओ, एमएसएमई और आईआईटी से समन्वय स्थापित करके भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि केंद्र एवं राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय हालत को संभालने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके बाद तीसरे ट्विटर यूजर प्रदीप माहेश्वरी ने भी पीएम मोदी से अपील की, कृपया नितिन गडकरी को उप प्रधानमंत्री बनाकर उन्हें भारत के लोगों से आपके किए वादे पूरे करने की जिम्मेदारी सौंपें। वो अच्छे से जानते हैं कि काम कैसे करवाया जाता है। वो क्षमतावान हैं और सख्त हैं और उन्हें मुद्दों की अच्छी समझ है। बहरहाल खबर लिखने तक गडकरी ट्रेंडिंग पर 25.5 हजार ट्वीट्स हो चुके हैं। नितिन गडकरी के पुराने कार्यों और उनके काम करने के सख्त तरीकों को देखते हुए जनता भी यही जानती है कि इस समय नितिन गडकरी एक अच्छी चॉइस रहेंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन सही समय पर ना पहुंच पाना। और नितिन गडकरी जिनके पास कई सालों तक सड़क परिवहन का मंत्रालय था और अब भी यही मंत्रालय है, तो वो अवश्य ही अपने एक्सपीरियंस से इसका भी कोई ना कोई बेहतर तरीका जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। और साथ ही कोरोना मैनेजमेंट के लिए फ्रेमवर्क बनाने में भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही जनता की बढ़ती डिमांड को देखकर भी यही लगता है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी ज़रूर नितिन गडकरी को यह डिपार्टमेंट दे देंगे। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या नितिन गडकरी को यह डिपार्टमेंट मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवभारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।